मेरी बाइक ने तो तोड़ दिया दम, और यहाँ पे आ रहा है तूफान। मार धक्का इस पे। हाय, गुड मॉर्निंग। आज है 5वां दिन और निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सब गियर अप कर लिया है मैंने। बस एक बैग है, ये तो कंधे पे जाएगा, बाकी सारा सामान बाइक पे लग चुका है। बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधे निकलेंगे। तो ये कुछ था अपना रूम, जो कि बहुत ज़्यादा सही था। यहाँ पे मैं सोया था एंड उधर चंदन। तो चलो, चलने का टाइम हो गया। गुड बाय। सो ऑल सेट टू लीव। ये था अपना रूम और कुछ रूम से नज़ारा। अब हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार। चलो चलो चलते। तुम कहाँ जा रहे हो? पानी लेने? चलो ठीक है। फिर मिलेंगे, ठीक है? अगर जाया मैं गर्मी में तो। चलो ओके। तब तक बाइक बाहर निकालते हैं। ये अपनी बाइक है। थोड़ा धूप लग गई होगी क्योंकि ये घर स्टार्ट नहीं हो रही है 2 दिन से। पता नहीं क्या ही सीन है इसके साथ। इतनी क्या ठंडी पड़ रही है ये जो स्टार्ट नहीं हो पा रही। जो वहाँ का सारा सामान था वो बैग में डाल दिया ना, जो वो थे क्लिप वगैरह, जो माउंट्स वगैरह थे। चले चलो ओके बाय। वो भी तो था यार यहाँ पे, आई लव स्पीति। तो काजा मोनेस्ट्री अभी तो बंद हो रखी है क्योंकि सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी हम सीधे वहाँ जाएंगे जहाँ पे मम्मी प्रिजर्व करी हुई है, और उसको शायद गोई मोनेस्ट्री कहते हैं आई थिंक। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। अगर जो मार्केट खुल गया होगा तो वहाँ से एक फ्लैग लेते हैं। चलो। और मैंने हेलमेट उतारते समय अपनी आँख के पास ना नाखून मार दिया, वहाँ पे छिल गया है और अभी पेन हो रहा है। तो ये स्पीति का मार्केट अभी खुल ही रहा है, पूरी तरीके से नहीं खुला है। फ्लैग लेते हैं, एक बाइक पे लगाएंगे। चलो तो निकल गए काजा मार्केट से। शॉपिंग होगी अपनी। ये तो खैर रुड़की में भी सेम मिल जाता है, बट ये था कि स्पीति से ही लूँगा, या फिर ये था कि लद्दाख से ही लूँगा। लद्दाख जाएंगे जब, तब एक लद्दाख से लेंगे। तो बाय बाय टू स्पीति। थैंक्स टू ऑल जितनों ने हमको सपोर्ट किया, जितनों ने वेलकम किया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और खासकर होम स्टे किया। जितने भी बार मुझे याद आएगी होम स्टे की, मतलब उतने बार तारीफ़ निकलेगी। होम स्टे कुछ ऐसा था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मतलब इस तरीके का व्यवहार, मतलब जैसे घर में होता है ना, वैसा ही थी। मतलब होम स्टे यार, सच मानूँ सही मायने में होम स्टे था। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि हम जब घूमने भी जा रहे थे तभी भी बोल रहे थे कि वो शेप लेके चले जाओ, और अभी भी मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मज़ा ही आ गया मतलब। तो ये है हमारा थैंक यू एंड विज़िट अगेन काजा का गेट। थैंक यू सो मच एंड बिग थम्स अप टू ऑल ट्रिप। चलो, और फाइनली मेरी बाइक पे ये फ्लैग्स लग गए स्पीति से। मज़ेदार। तो चलो पहुँचते हैं अपनी मोनेस्ट्री विज़िट करते हैं पहले। इस मोनेस्ट्री का बताऊं तो ये आखिरी विलेज है स्पीति का, और ये सबसे क्लोजेस्ट विलेज है। मतलब इसके पीछे चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो चलो वहीं पहुंचते हैं।
तो यार रोड यहाँ की ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि स्पीति में चलाना बहुत कठिन वाली बात है, बहुत इजीली आप क्रूज़ कर सकते हो, बहुत इजी आप पहुँच सकते हो। लेकिन सफ़र है थोड़ा सा लंबा अगर जो आप आ रहे हो शिमला के रास्ते। वैसे हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम मनाली के रास्ते वापस जाएं। वहाँ पे रूट तो बंद क्लोज़ नहीं दिखा रहा है, गूगल में भी दिखा रहा है कि खुला हुआ है। मतलब अगर जो रोड बंद होता है तो गूगल भी दिखाता है कि रोड क्लोज। बट हमने टैक्सी स्टैंड्स वालों से भी पूछा तो उन्होंने यही बोला है कि मनाली वाला रोड तो बंद ही हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बर्फ़ पड़ गई थी। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे करीबन 80 के लगभग टूरिस्ट फंस गए थे। और जो बता रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स की वो टूरिस्ट फंसे भी ऐसे थे, उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप फुल तैयारी के साथ आओ। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों के मौसम का कुछ नहीं पता यार। गर्मियों में एक बार स्पीति दोबारा करूँगा जब मनाली के रास्ते आऊँगा, तब मैं मनाली के रास्ते आऊँगा और इस रास्ते से वापस जाऊँगा। और गर्मियों में ये भी है वाटर क्रॉसिंग्स ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो पिघल के आती है, तो वो ज़्यादा मस्त रहेगा एडवेंचर टाइप। पानी मत दिखा मुझे। तो आधे से ज़्यादा सफ़र हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है और टाइम हो गया है 11:30। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं मोनेस्ट्री के लिए, और ये है गुई विलेज। स्वागत है गुई विलेज में। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आंटी जी देखिए आपने ना, ऐसे ही हर जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ जहाँ पे भी पत्थर गिरते हैं रोडों पे, तो वहाँ पे गांव के जो लोग होते हैं वो इस पत्थरों को साफ़ करते हैं, ताकि जैसे हम लोग आराम से इन मोनेस्ट्रीज़ में विज़िट कर सकें, यहाँ पे आ सकें या फिर अपने घर वापस जा सकें। तो ये रास्ते को आसान बनाते हैं। तो बिग थम्स अप है जो भी गांव के लोग, जितने भी गांव के लोग इस काम को करते हैं, तो उनको मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू है कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाई कूलेंट टेम्परेचर, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। पानी वानी से खाते हैं, आओ वहाँ बैठते। चल बैठ जा तू उधर, मैं कर दूंगा। निकल जाएगी गाड़ी वहाँ से। तो बाइक का तो कूलेंट टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो अभी इधर बैठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, सेब खाते हैं, फिर आगे चलेंगे। ओहो हाई कूलेंट टेम्परेचर की वार्निंग आ गई थी, तो अभी शायद हट गई है। अभी चेक करा था तो लिखा हुआ तो नहीं आ रहा था। तो चलो देख लेते हैं एक बारी। हाँ सारी लाइट्स हट गई है। इंजन लाइट तो आती है जब तक स्टार्ट ना हो, लेकिन यहाँ पे आने लग गया था हाई कूलेंट टेम्परेचर। हाँ हाँ हो जाएगी, बैठ। वही आ रहा है। हाँ हाई कूलेंट टेम्परेचर। ठंडी होने लगी। ये लेगी भाई अच्छा खासा टाइम। ये कूलेंट को क्या हो गया? कूलेंट तो इतना नहीं था इसमें। कूलेंट जा भी रहा है गाड़ी के अंदर। ये कूलेंट का लेवल ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जब कैसा है तो
तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ले लिए बाइक ने ठंडा होने में, और अब हम गोई विलेज के लिए बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं बस। गोई विलेज में हमने एंट्री कर ली है, गोई पोस्ट। किधर जाना है? स्टार्ट नहीं हो रही है अब, हाई कूलेंट टेम्परेचर। इसका रेडिएटर नहीं चल रहा शायद। क्या करना है? इसको यहाँ खड़ी करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा, फिर आके फिर जाएंगे जैसे तब तक हो जाएगा थोड़ा सा जाने के लिए। है क्या? ऐसा ऐसा होगा। बाइक में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्या। हाई कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है वो, तो बाइक नीचे ही पार्क कर दी और अभी हम मॉनेस्ट्री जा रहे हैं। नियरेस्ट वो ढूंढना पड़ेगा, बजाज सर्विस सेंटर, एंड इसका जो वो है क्या बोलते हैं रेडिएटर, वो काम नहीं कर रहा है। घर जाते समय तो धोखा नहीं देना चाहिए था। सब कुछ ठीक हो जाए, बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी बाइक सही सलामत पहुँच जाए नीचे। तो वो जो आपको सबसे बड़ा ग्रीन छत वाला घर दिख रहा है, वहाँ पे लास्ट में हमारी बाइक खड़ी है। मतलब खड़ी नहीं है, उसने दम तोड़ दिया, उसके आगे स्टार्ट ही नहीं हुई। और हम फिर थोड़ी देर यहाँ पे आ गए ताकि उसका कूलेंट टेम्परेचर नीचे हो जाए और वो दोबारा स्टार्ट हो पाए। तो हम आए गोई मोनेस्ट्री में। तो मोनेस्ट्री तो अभी बंद है, बट यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे अपनी बाइक के पास। और होप करता हूँ कि तब तक वो सब कुछ ठीक हो जाए जो उसमें दिक्कत चल रही है। आई थिंक ये अंडर कंस्ट्रक्शन पे, तो इसलिए कुछ भी ऊपर नहीं है ये तो। एंड ये पूरा का पूरा जो मोनेस्ट्री है ये है ग्यू मोनेस्ट्री, और ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी भी। मतलब सिर्फ आसन कहते हैं जो वो है, उसके ऊपर कोई स्टैचू भी नहीं है। तो ऐसा है यहाँ पे। तो अभी नीचे चलते हैं और जो यहाँ का मेन हाईलाइट है वो देखते हैं, जो यहाँ पे मम्मी है उसे देखते हैं। तो रिमूव योर शूज़ आउटसाइड, एंड उसके बाद आपको मेन सीधे सामने देखने को मिल जाता है, जिनका और यहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू, और इधर आपका ज्योति जलता रहता है। तो ये कुछ है यहाँ पे। एंड बाहर पे कोई नोटिस ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हो कि रिस्ट्रिक्शन हो फोटोग्राफीज़ के या फिर किसी वीडियोग्राफी के। तो ये कुछ था। अब डायरेक्ट चलते हैं नीचे अपनी बाइक के पास और देखते हैं क्या हाल है उसके अब, क्योंकि उसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है हमारा। तो 1 बज गया है और बाइक भी अभी थोड़ा सा साथ नहीं दे रही, बट कोई बात नहीं यार, होप फॉर द बेस्ट। क्या कर सकते हैं, वो भी एक मशीन है, उसको भी आराम चाहिए। वैसे पूरी रात आराम ही करा उसने, बट मेरे को अभी भी उम्मीद है कि वो चल जाएगी। नहीं चलेगी तो क्या ही कर सकते हैं यार फिर। अब फ़ोन करके पता करेंगे जब नेटवर्क आएंगे। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, क्या ही पता करें। तो अभी तो सही लग रहा है, कूलेंट नीचे आ गया थोड़ा सा। पहले बिल्कुल ऊपर चले गया था बॉयल होके, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा ठीक हो गया। ये पहले बिल्कुल ऊपर चले गया था, लिक्विड हो गया। वैसे ये तो अब हिल रहा है, देखिए पहले नहीं हिल रहा था। चलो चलते हैं। तो चलते हैं अभी न्यूट्रल में थोड़ा सा आगे तक, देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। अभी
जब तक चलेगी न्यूट्रल में तब तक चलाएंगे। बाकी वैसे कूलेंट तो अब लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो होप कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ सही रहे। टाइम 1:30 हो गया, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हमारे इस रूट पे बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गए कि ख़राब से। मतलब हमने यहाँ का 40 मिनट्स का रूट लिया था कि हम 40 मिनट्स हमको एक्स्ट्रा लगेंगे इस रूट पे, लेकिन हमको लग गए टोटल 2 घंटे। 11:30 से लेकर अभी हो गया आपका 1:30। तो अभी थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, दोबारा देखते हैं कहाँ तक आज पहुँच पाएंगे। वैसे रिकांगपिओ हमारा पहला स्टॉप है आज का, लेकिन पहुँच पाते हैं कि नहीं वो भी एक देखते हैं अब क्या होता है यार। वहाँ से हम नीचे आ गए थे और उसके बाद एक प्लेस पड़ती है समुद्र जहाँ पे एंट्री होती है, आर्मी का पोस्ट है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। और यहाँ से हम आगे आ गए, तो यहाँ से रोड थोड़ा सा अच्छी है और चौड़ी है, तो यहाँ से हम मैनेज कर लेंगे स्पीड थोड़ा। बस इशू वो ना हो कि टेम्परेचर हाई ना हो जाए कूलेंट का, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या रहता है आगे। तो असली जो चैलेंज होगा बाइक के लिए वहीं पे रहेगा, जो नाकों के लिए चढ़ाई चढ़ेगी। और उसके बाद तो नाकों के बाद तो वैसे भी मैं न्यूट्रल में लेके जाऊंगा बाइक, तो सही रह जाएगा सब कुछ। बस वो चढ़ाई ये बाइक इजीली पार कर ले तो सब कुछ फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए। और अब है इम्तिहान की घड़ी असली, क्या रहता है इसका सीन। चलो, अगर जो इस रूट में इसकी ऐसी हालत है तो फिर अगर जो मैं आगे कोई लंबा ट्रिप बनाता हूँ तो क्या होगा उसका। 1 हफ्ते में ही इसके पंजर पंजर ढीले होने लग गए। एक तो मेरे को रुड़की सर्विस सेंटर्स पे भी भरोसा नहीं है कि वो क्या ही सर्विस करते हैं, बिल्कुल ही बेकार। बस ये चढ़ाई पार कर ले उसके बाद तो मैं न्यूट्रल में ही जाएंगे हम नाकों से। हाँ ना, मेरी बाइक ने तो तोड़ दिया दम। और यहाँ पे आ रहा है तूफान अगेन, वही हाई कूलेंट टेम्परेचर। हाँ, हाई कूलेंट टेम्परेचर आ गया, मार धक्का इस पे। हाँ पत्थर लगाया। इसका रेडिएटर काम नहीं कर रहा शायद। अरे इसका पंखा नहीं घूम रहा है भाई, अभी तो गर्म हो रहा है वो। तो निकल गए हम आगे के लिए, नाकों के लिए। नाकों पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से ढलान स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमको करीबन 1 घंटा 30 मिनट लग गए बाइक को ठंडा करने में। काफ़ी देर हम खड़े रहे। बाकी जितने भी हमारे साथ लोग खड़े थे आगे पीछे वो सब आगे निकल गए थे, बस हम वहाँ पे अकेले खड़े थे क्योंकि हमारी बाइक गर्म हो रखी थी। एंड इसका जो है फ़ैन काम नहीं कर रहा, फ़ैन एकदम जम गया है, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, चल ही नहीं रहा है। तो आई डोंट नो वो क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। बस अभी तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सही सलामत पहुँच जाए हम नीचे। एंड न्यूट्रल में जाएंगे तो सही रहेगा, जितना हो सके न्यूट्रल में चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसी चढ़ाई आ रही है बाइक की हालत ख़राब हो जा रही है उस जगह पे। तो ये वाटर क्रॉसिंग आ गई है। एंड इस वाटर क्रॉसिंग के बाद ढलान। अरे ये रास्ते में तार किसने डाल दिया भाई, तार तो हटा देते। और अब यहाँ से हमारा ढलान वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। बाकी ऐसे ही रास्ता आते रहे तो बस अभी तो यही जन्नत है। ये भाई सब तो साइकिल पे जा रहे हैं भाई साहब, हेड्स ऑफ है भाई को, बहुत तगड़ा ही भाई, गुड, मज़ा आ गया देख के।
70 किलोमीटर है। 70 है? हाँ तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा पहुंचने में वहाँ। 1 घंटा 70 किलोमीटर? हाँ। हमारा दिमाग खराब है। कितना दिखा रहा है ये? 70 दिखा रहा है। 1 घंटा 45 मिनट। 1:45 ना, पहुंच जाएंगे। चलें चलें। तो यहाँ पे रुके एंट्री कराने के लिए। अब देखते हैं क्या सीन रहता है। जैसे कूलेंट लेवल के नीचे आ गया बस, सही रहे तो कोई इशू नहीं है। चलो। सुबह से ना पानी पिया ना कुछ हैंकर। तो ये पहला वाटर ब्रेक है हमारा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया पिया। तो वहाँ पे खाया तो था, सेब खाए तो थे बस, उसके बाद से हमारा दूसरा ब्रेक है। तो चलो ब्रेक के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यह है रिकांगपिओ की मार्केट। यहाँ पे अभी रेड लाइट जली हुई है। मुझे लग रहा था कि छोटा सा ही टाउन होगा, बट ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा टाउन है। एंड हम पूरी चढ़ाई करके आए हैं। बाइक ने अच्छा रिस्पांस किया इस चढ़ाई में, अभी तक रुकी तो नहीं है। लो बंदी हो गई तो बोलते ही। चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही है। नारगंडा तो पूरा चढ़ाई है। तो अरे तो उससे पहले तो हम दिखा देंगे ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करके देगा ही वो। ये ऊपर होटल पे है ये हरा हरा क्या है? क्या हुआ? मिल गया? हाँ 700 बोल रहा है, 600 मैंने बोला। यहाँ देख ठीक है रूम। होटल इन चंदू की हाईवे से, मतलब एकदम बढ़िया से मैच हुई और मेरे को झुक झुक के जाना पड़ रहा है। जोर से मारो, जोर से मारो, या बार बार कहीं बैठ नहीं पाए, ऐसे मारो। तो आ गए हम लोग रूम पे, अपना डिनर हो गया, उसके बाद हम सीधे रूम पे आ गए। तो ये था कुछ आज का सारा सफ़र। कैसा लगा आप भी बता देना। एंड कल सुबह हमको निकलना है यहाँ से, सीधा शोरूम जाएंगे बजाज के और बाइक दिखाएंगे वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है उसमें। दिक्कत तो वही है कि रेडिएटर फ़ैन नहीं घूम रहा उसका। बाकी कैसे उसका क्या मतलब अल्टरनेट देंगे या सजेशन देंगे वो लोग, जो भी बोलेंगे उस हिसाब से देखते हैं। तो कल याद मतलब देखते हैं यार क्या कर पाएंगे हम, कहाँ रुक सकते हैं कल ना, क्योंकि आराम आराम से ही करना पड़ेगा। अगर जो उन्होंने करके दे दिया ठीक, तब तो बल्ले बल्ले घर पहुँचेंगे सीधे, नहीं तो आधे रास्ते में लटकेंगे कहीं पे चंडीगढ़ या फिर अम्बाला में से कहीं। अम्बाला के रास्ते जाना है या फिर पंचकुला? अम्बाला मुश्किल हो जाएगा ना, चंडीगढ़ तक ही हो पाएगा फिर, अगर जो बाइक में ऐसी दिक्कत रही तो देखते हैं यार, कल ही पता चलेगा वो तो क्या रहता है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे कल। और आज का हो गया, आज यहाँ तक देख लिया आपने तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो ये कुछ था आज का, तो मिलता हूँ आपसे कल। तो चलिए कल मिलते हैं।